हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास इफ यू रिमेंबर, हमने कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड वाला सम किया था, बराबर। आज भी सिमिलर सम ही वैसे ही ले रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड। कुछ नया नहीं रहेगा, वैसे ही पढ़ा हुआ। और इतना है कि पिछली बार जैसा सेंटेंस था, आज सेंटेंस फ्रेमिंग डिफर कर सकता है, बट सॉल्यूशन सिमिलर वैसा ही रहेगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40 इधर दिख रहा है, बाकी आप टेक्स्ट बुक में देखो कौन सा सम है ये। LB एंड MB दो कंपनी है, एक LB कंपनी है और एक MB कंपनी, जिसमें अजय और सुजय पार्टनर है, अंकुर और अंकित पार्टनर है। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है इनका। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पहले जो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, यहां पे है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। जैसे इधर आएगा 2:1, 50 का डबल है, और इधर आ जाएगा 3 और 2, 3:2। समझ में आ रहा है? दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। क्यों बोला हूं वो आगे काम समझ में आएगा। आगे दे डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2014 एज पर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। नए फर्म का नाम ये लोग रखने वाले वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। फिर विजया बैंक बी रीपेड बाय LB। कोई विजय हाँ है, ये जो लोन है वो पुराना ही कंपनी पे कर रहा है, मतलब नया कंपनी वो लोन लेके जा रहा है क्या? नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये लोन पे करने की बात हो गई है, मतलब PC के अंदर ये लोन आने वाला नहीं है। 5% NSE नॉट टू बी टेकन ओवर। कोई भाई 5%, हाँ, इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये भी हम लोग लेके जाने वाले नहीं है। गुडविल ऑफ LB MB आर फिक्स एज 21 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। दोनों को गुडविल मिलने वाला, तो गुडविल अपना असेट है, असेट साइड पे दिखाना पड़ेगा। LB 21, MB 25, टोटल 46। फिर ऑफिस प्रीमाइसेस का नया वैल्यू होगा 99,000। किसके पास है भाई ऑफिस प्रीमाइसेस? इसके पास तो नहीं, मतलब एक ही के पास होगा, LB के पास। ऑफिस प्रीमाइसेस का नया वैल्यू कितना आ जाएगा? 99। इधर कुछ नहीं, मतलब 99। फिर स्टॉक इन ट्रेड to be reduced by 9,000 and that of MB increase by 5,000। एक का वैल्यू 9,000 कम करना है और एक का वैल्यू 5,000 बढ़ाना है। तो स्टॉक LB का स्टॉक 9,000 रुपए कम होगा। स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 58। 58 में से 9 कम कर दोगे तो कितना आ रहा है? देखो 49,000 हो जाएगा। और दूसरे का स्टॉक कितना है? 44। बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 5,000। तो भाई 49 ये भी हो जाएगा, टोटल 98 हो गया। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स ऑफ बोथ द फर्म। आप डायरेक्टली माइनस करके दिखाओ, या तो डेटर और लेस RDD करके दिखाओ। तो भाई डेटर्स कितना है? 30,000। क्या किया लोग ने? दिखाया सेम 30,000, और इसका कितना है? 50,000। तो अपने को RDD नीचे दिखाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी साइड पे आ जाता हूँ। RDD 30,000 का 5% यानी कि 1,500, और 50,000 का 5% मतलब 2,500, टोटल हो जाएगा 4,000। अरे समझाइए। चलिए नेक्स्ट, टोटल कैपिटल ऑफ वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन विल बी 1 लाख। न्यू कैपिटल कितना है? 1,80,000। एंड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर विल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विच प्रॉफिट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है, विच विल बी एज फॉलो। दे दिया है 30%, 20%, 30%, मतलब न्यू रेशियो मिल गया 3:2, 3:2, वो भी मिल गया, तो सोचना भी नहीं पड़ा। द डिफरेंस इफ एनी एंड नहीं इफ एनी शुड बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। उनके अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो। गुडविल अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म टू बी रिटर्न ऑफ। गुडविल भी उनको बिजनेस में नहीं चाहिए। बस दैट्स इट, इतना ही बोला है। चलिए अब रिमेनिंग असेट्स देख लेते। कैश पड़ा है इधर, उधर आया क्या? नहीं। तो जैसा है 12 में बोलूंगा नहीं। इस कंपनी का लोन इसको ही पे करना है, तो ये लोन पे करने का कितना है? 10। इसके पास कितना है? 12,000। तो इधर कैश कितना आएगा? सिर्फ 2,000। इधर कैश कितना है? 16। इधर कुछ चीजें पे करने की बात हुई है क्या? नहीं। तो पूरा 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18,000। फिर स्टॉक इन ट्रेड हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर फिक्सचर्स हुआ क्या? नहीं, बाकी है सर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाकी है। 20,000 कुछ नहीं बोला। इधर है क्या फर्नीचर फिक्सचर्स? इधर है भाई 10,000, बराबर। फिर हो गया कैश, हो गया स्टॉक।
एनएसई आने वाला नहीं, मतलब सारे असेट्स हो गए। अब लाइबिलिटीज के अंदर इधर क्रेडिटर्स है, इधर भी क्रेडिटर्स है, लोन आएगा नहीं, बस एक ही चीज लाइबिलिटीज। इसका टोटल मार लेते जरा फटफट से। एक जन एलबी का टोटल मारो, एक जन एमबी का टोटल मारो, एक जन टोटल करना है तो टोटल मारो, या तो भाई इन दोनों का टोटल लिख देंगे जल्दी। 21,000 तो 9 और 10 1,00,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,90,000, 1,90,000 और 20, ये 2,10,000, 2,11,000, 21,000 बराबर। किसका? इसका 1,50,000, 200, 200 गड़बड़ दिख रहा, 200 तो है ही नहीं, और 200 नहीं रहेगा, 1,50,000 ही रहेगा, ठीक है। अब और कुछ दोनों को ऐड करना तो टोटल आप ले सकते हो। लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर, इसका 50 है और इसका 60 है, बराबर है। हाँ जी, ये आ जाएगा 51,500, ये आ जाएगा 62,500। टोटल लिखना चाहो तो टोटल लिख सकते हो। अब 2,21,000 में 51,500 माइनस कर दो, 1,69,500, और 1,50,000 में 62,500 माइनस करो, 87,500, मतलब ये 200 ही है, 200 नहीं है, 0 0 है, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आपको कैपिटल, जबकि नया कैपिटल तो उसने 1,80,000 बोला है। अब इसमें से अपने गुडविल भी निकाल देने का है, गुडविल निकालने वो बाद में अपन सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए बढ़ते। अब क्या क्या अकाउंट बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, वैसे ही सेम इसका भी डन है। चलिए सबसे पहला बैलेंस शीट खाली करेंगे, कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर सब खाली होगा, तो कैश इन हैंड। जब मैंने इधर 2,000 लिखा है, इसका मतलब मुझे लोन लिखने की जरूरत नहीं है, लोन पे हो गया है, वेरी गुड। स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया बुक वैल्यू पे, डेटर्स बुक वैल्यू, फर्नीचर बुक वैल्यू, सब बुक वैल्यू पे आएगा, ये वाले वैल्यू पे नहीं। ये किसके लिए? न्यू कंपनी के लिए, उसका इधर कोई लेन देन नहीं। हाँ, हमारा दुकान हमारे बुक वैल्यू पे ही खाली करते हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे, लोन लिखने की जरूरत नहीं, कैपिटल कैपिटल में जाएगा, तो क्रेडिटर्स 50, लोन आएगा नहीं। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस 1,50,000, बैलेंस शीट खाली हो गया। अब पीसी मांगेंगे, कितना मांगेंगे? 1,69,500। मेरा इनकम है इसलिए इधर क्रेडिट, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट, अंडरस्टूड। और कुछ नहीं। चलिए टोटल मार लेते, यही टोटल ज्यादा है, यही टोटल है ना, टोटल ले लिया, निकालो बैलेंस। बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है बताओ मेरे को, बैलेंस बताओ। कितना? 90,000। अब ये 90,500, तो आप ही 90,000 बोले तो फिर 19,500। अभी 19,500 जो आंसर आया, ये टोटल में से मान, इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? कैपिटल रेशियो। और इधर का कैपिटल रेशियो जो पहले वाले का था वो 2:1 था, तो 19,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 कर दो, 13,000, बाकी बच गया वो इसको मिलेगा। समझ में आ गया? ये कैसे आया समझाइए, कौन से रेशियो से? 2:1 से। आंसर आया था 19,500। इधर डेबिट है तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, अंडरस्टूड। चलिए भाई इसका टोटल मार लिया, टोटल लिया, और ये टोटल कहाँ चले जाएगा? कैपिटल में, यहाँ पे आ गया। अब टोटल करो, ये टैली हो गया, समझाइए। इधर आ जाते भाई। अब इसके पास कैश इन हैंड 16,000 पूरा जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड पूरा आएगा, फिर डेटर्स आ जाएगा, फर्नीचर, फिक्सचर्स, एनएसी सब आएगा, समझा ना। असेट्स लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएगा, कैपिटल कैपिटल में चले जाएगा, समझा। अब पीसी नहीं मांगूंगा, पहले ये जो सर्टिफिकेट लेके नहीं गया, याद करो, कोई असेट अगर नया कंपनी लेके नहीं जाता है तो कौन लेता है? पार्टनर ले लेता है, भाई हमको दे देना, तू नहीं जा रहा है। तो 40,000 किस में बटेगा? पार्टनर में। कौन से रेशियो में? 3:2। तो और क्यों 3:2? कैपिटल रेशियो क्या था इनका? 3:2 था ना। अरे समझ में आया? तो यहाँ पे 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 करो, कितना आ रहा है? 24,000 और 16,000। इधर क्रेडिट तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डन है इतना। अब बैलेंस शीट खाली हो गया, पीसी मांगेंगे, भाई इसका पीसी मांग रहा हूं तो भाई इधर आ जाऊंगा, कितना पीसी? 87,500, इधर क्रेडिट तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
अब क्लोजिंग मारते, चलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया 1,87,500। हाँ बराबर, ये 1,00,000 और 87,500 हो गया ना, माइनस करो कितना आ रहा है 1,87,500 पूरा माइनस कर दो 27,500। कौन से रेशियो में बटेगा 3:2 में बांटो 27,500 इंटू 3/5 16,500 और जो बच गया वो इसको मिल गया। समझा या बाउंसर गया? इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और ये बैलेंस कहाँ जाएगा न्यू फर्म के अकाउंट में और न्यू फर्म टैली। समझा यहां तक? पक्का? अभी कोई डाउट है? 100%। अब जो एडजस्टमेंट सॉल्व करना है यहाँ पे, पहले तो मैंने सेम बैलेंस शीट लिख दिया, मतलब पीसी जो बनाया था वो लिख दिया। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया था पहले समझते। पहले तो उनका कैपिटल ले लेते, जो अपने को कैपिटल मिला था एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे 1,13,000 और 56,500, 52,500 और 35,000, ये हमारा पुराना नया कैपिटल आया था जो हमको कंपनी ने दिया था। तो बैलेंस बाय बैलेंस 1,13,000, 56,500, 52,500 और 35,000, ये कैपिटल डाल दिया इनका बैलेंस। क्वेश्चन में बोला है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 1,80,000 और वो कौन से रेशियो में बटेगा बराबर है। तो भाई हमने यहाँ पे गुडविल पहले रिटर्न ऑफ कर दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ करने बोला था और गुडविल हमारे पास था 46, इधर दिखा देता 46 को बांट दिया। सर ये कौन सा रेशियो है, कौन सा रेशियो है 3:2:3:2 46,000 इंटू 3 + 2 5 + 5 10 हो जाएगा और 3/10 0 0 कैंसिल कर दो 0 0 18 12 एंड 13 13,800 9,200 13,800 9,200। गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हो गई। अब न्यू कैपिटल की एंट्री पास करनी है तो कैपिटल 1,80,000 है, देख लो टोटल 1,80,000 को इंटू 3/10 1,80,000 इंटू 2/10 करके चेक करो, आपको ये कैपिटल मिलेगा बराबर। इधर क्रेडिट है तो इधर टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैपिटल में डाल दिया। अब इनका अकाउंट क्लोज करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, उसने क्लियरली बोला है जो डिफरेंस है वो कहां जाने वाला है करंट अकाउंट। तो भाई पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करने वाले पोस्टिंग कर लेता हूं। कैश 18,000, फर्नीचर 30,000, फिर ऑफिस प्रीमाइसेस 99,000, स्टॉक इन ट्रेड 98,000, डेटर्स ले लिया, फिर गुडविल तो राइट ऑफ हो गया और कुछ आरडीडी है तो आरडीडी देखो। अब यहाँ पे ना डेटर्स 80 था, आरडीडी 4 था, माइनस करके डेटर्स 76,000 डाल दिया है मैंने। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स 1,10,000 और कुछ नहीं। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज कर रहे 1,13,000, यही ज्यादा है 56, यही ज्यादा है, फिर इसमें ये ज्यादा लग रहा है, इसमें ये, तो 1,13,000 में से माइनस किया, बैलेंस आ गया इनका कौन से साइड पे आया डेबिट साइड पे। इधर डेबिट है तो क्रेडिट में आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी दो का ये साइड का टोटल ज्यादा था तो बैलेंस इधर आ रहा है, तो ये कौन से साइड पे आया क्रेडिट, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे करंट अकाउंट अजय और सुजय का 45 और 11, और इधर करंट अकाउंट अंकुर और अंकित का डाल दिया। अब बैलेंस शीट आप टैली कर सकते हो। समझ में आया? पक्का पक्का समझा है 100%। इसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड। ये 12th स्टैंडर्ड का ही है, कुछ नया नहीं किया है मैंने, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।